आजकल के मशीनी दौर में मोबाइल, कंप्यूटर और कुछ किंडल कहते हैं ना, लोगों ने उस पर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। पर वो शायद ये नहीं जानते कि जब किताब इंसान के हाथ को छू लेती है तो धीरे धीरे उसके हर एक पन्ने से मोहब्बत होने लगती है। लाला लाजपत राय ने कहा है, मैं पुस्तकों का नर्क में भी स्वागत करूंगा। इनमें वो शक्ति है जो नर्क को भी स्वर्ग बनाने की ताकत रखती है। आप लोग सोच रहे होंगे जनाब कि आखिरकार मैं कौन हूं जो इतना ज्ञान बांट रहा हूं। दरअसल मैं पुस्तकालय हूं, और वो भी प्राचीन। Здравствуйте, नमस्ते। हम रूस से आए हैं आपसे मिलने, पुस्तकालय जी। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे और अपनी प्राचीन किताबें हमको दिखाएंगे? स्वागत है बच्चों। मैं एक ऐतिहासिक पुस्तकालय हूँ। मेरी स्थापना 1862 में हुई थी। मेरी सहयोगी तुम्हें बताएगी। प्रेजेंट जो रूप आज लाइब्रेरी का दिख रहा है 1916 में हमारा बन के तैयार हुआ, दिसंबर 1916 में। उस समय इसका नाम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी रखा गया। तत्पश्चात इसका नाम हार्डिंग लाइब्रेरी के नाम से जाना गया। 1970 में इसका नाम लाला हरदयाल के नाम से जाना गया। आज जैसे हिंदी विभाग में 86,000 से लगभग कुल 1,70,000 के तकरीबन बुक्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबियन, पर्शियन। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो हमारा रिकॉर्ड बताता है, वो जो अंग्रेज़ लोग होते थे, इनकी सी जर्नी होती थी। सी जर्नी काफ़ी लंबी होती थी। वो रास्ते में बुक्स को पढ़ते पढ़ते आते थे, और वो बुक्स उस समय के बाद ये लाइब्रेरी को डोनेट करके जाते थे। लाला हरदयाल का जन्म चांदनी चौक के गुरुद्वारे शीशगंज के पीछे सन 1884 में हुआ। उनकी माता का नाम भोली रानी था और पिता गौरी दयाल माथुर उर्दू और फारसी के महापंडित थे। बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे लाला हरदयाल जी। उनके बारे में कहा जाता है कि 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे की चेतावनी देकर उनके मित्र उनसे शेक्सपियर का कोई भी नाटक मुंह ज़बानी पूरा सुन लिया करते थे। 1907 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पाप समझकर भाड़ में जाए ICS कहकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तुरंत छोड़ दिया और लंदन में देशभक्त समाज स्थापित कर हरदयाल जी असहयोग आंदोलन का जोरों शोरों से प्रचार करने लगे। लाला हनुमंत सहाय लाला हरदयाल के बाल सखा थे। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने दिल्ली में स्थित अपनी हवेली में राष्ट्रीय विद्यालय खोला और उसमें मास्टर अमीर चंद को मुख्य अध्यापक नियुक्त किया। 1912 में लाला हरदयाल के साथी मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास और भाई बाल मुकुंद ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, पर लॉर्ड हार्डिंग बच गए। तो 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकल रहा था, ऊपर किसी ने बम मारा। हरदयाल भी शामिल थे। बड़े टाई शाही में अंग्रेजी ड्रेस में रहते थे। वो कपड़े उतार कर ये साधु का भेष बना के निकल गए अंग्रेजों के सामने से। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। उन्होंने वहाँ यूरोप में जा कर के पार्टी का नाम गदर पार्टी रखा, जो उन्होंने बनाई ऐसे नौजवानों की कि जो लड़ सकें, मर सकें। गदर का मतलब है विद्रोह करना अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि आज़ादी की झलक थी इन लोगों को कि किसी तरह देश आज़ाद हो। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के जुर्म में मास्टर अमीरचंद सहित 3 सहकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन 4 देशभक्तों को 1915 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 4 मार्च 1939 को
फिलाडेल्फिया में रहस्यमय स्थितियों में हरदयाल जी का देहांत हो गया। हरदयाल जी के निधन के 8 साल बाद 1947 में पुस्तकालय ने कितने ही पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की खुले दिल से मदद की। जो गवर्नमेंट सर्विस में चले गए पंजाब वाले, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अप्रूव करानी थी, उनका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ रह गया वहीं पे। इस हालत में वो ढूंढते ढूंढते इस लाइब्रेरी में आ गए। 1920 से और 1929 तक 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ मैट्रिक के रिजल्टों का है। और पहले 5 रुपये फीस लेते थे ना, और रिफ्यूजियों पर 1 पैसे की फीस नहीं ली गई। विश्व में कितने पुस्तकालय हैं जहां आपको सैकड़ों साल पुरानी हाथ से लिखी किताबें मिल सकती हैं? बहुत कम ही ऐसे पुस्तकालय होंगे। ये बात तो आप मानेंगे ना? कलम से जिन लोगों ने लिखा हुआ है, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं और स्वयं पत्र लिखते हैं और अपनी हैंडराइटिंग के अंदर लिखते हैं, उसका अर्थ और एक हम 2 लाइन के अंदर जो उसको मेल कर देते हैं, उन दोनों के अर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कंप्यूटराइजेशन में हम जितना मर्जी आगे बढ़ें, मेरा उससे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो हम ह्यूमन बिहेवियर लर्न करते हैं, उसमें मशीन का कोई योगदान नहीं है। उसमें हम साथ साथ आते हैं, साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ डिस्कशन करते हैं, जो एक सहभागिता होती है, जो एक सोशल एक्टिविटी होती है। लाइब्रेरी का मतलब है सोशल एक्टिविटी, जिससे हम अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़ोरदार तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी की आदत को बहुत तेज़ी से विस्तार की आवश्यकता है। स्कूल से ही, बचपन से ही बच्चे को ये आदत पड़नी चाहिए। एक जिसे कहते हैं मन के अंदर जो एक हिलोरे उठते हैं जब हम सबके साथ कुछ चीज़ शेयर करते हैं, वो कंप्यूटर पे बिल्कुल नगण्य होता है, 0 होता है। हाँ, तो मैं एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथों का खजाना हूं। मेरे खजाने में सन 1676 की द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, 1865 में हस्तलिखित फारसी में महाभारत, 1881 में दयानंद सरस्वती की लिखी हिंदी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, वाकयात दारुल हुकूमत दिल्ली, और अरबी फारसी में कितने ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। सुधा, तुम इन्हें दिखाओ। हरदयाल लाइब्रेरी की हिंदी भाषा में प्राचीन ग्रंथों के बारे में जानकारी देती हूँ। इसमें से जो खास 5 किताबें हैं वे मैं आपको बताती हूँ। एक चरक संहिता है, ये 1898 में लिखी गई है। इसके लेखक श्री कृष्ण लाल जी हैं। चरक संहिता में वैदिक शास्त्र के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान दिया गया है। यह पुस्तक कुरान मजीद, ये 2 वॉल्यूम्स में है, 1928 सन की लिखी गई है। इसमें पहली बार कुरान शरीफ का हिंदी में तर्जुमा किया गया है। यह पुस्तक महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। 1908 में इसकी रचना की गई थी और इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी युद्ध नीति के बारे में, उनका संयोगता संवाद और उनके राजतंत्र उनका किस तरह था उसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। A survey of the cities of London and Westminster by careful hand 1754। इस पुस्तक में ओल्ड लंदन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओल्ड लंदन के हॉस्पिटल्स, टावर सबके पिक्चराइज किया गया है इसमें। यह पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सर वॉल्टर रैले की है। इस 1677 इसमें पूरे संसार के देशों के नक्शे दिए गए हैं। तकरीबन 1,70,000 पुस्तकों का भंडार है, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व बरकरार है। वर्ष में 358 दिन पाठकों के लिए सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक वाचनालय यानी रीडिंग रूम खुला रखता हूँ। हमारी लाइब्रेरी की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी लाइब्रेरी रेयर बुक्स और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मानी जाती है। देश विदेश से स्कॉलर्स आते हैं, जो भी पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, वो कंसल्ट कर सकते हैं। हम रिसर्च स्कॉलर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें दिखाते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी लाइब्रेरी की क्वालिटी है। जरा नजर घुमा के तो देखिए, मैं एक ऐसा पुस्तकालय हूँ जिसके इर्द गिर्द इतिहास की अजीम अजीम इमारतें खड़ी हैं। भाई, जन्नत है ये, जन्नत।
तारीख बदलती है, जमाना नई करवट लेता है, पर हेरिटेज भवन वो तो सदियों तक कायम रहते हैं। और तो और मुझे गिने चुने हेरिटेज भवनों में भी शामिल कर लिया गया है। मेरी हर खिड़की से इतिहास झांकता है। पूरब की तरफ नजर घुमाओ तो शाहजहां का आलीशान लाल किला मेरी ओर बहुत ही अदब से देखता है, और उत्तर की तरफ देखूं तो गालिब साहब की हवेली, दक्षिण की तरफ झांकिए तो जामा मस्जिद और गौरी शंकर के मंदिर से श्रद्धालु भजन और सुहावनी घंटियां बजाते बजाते नहीं थकते। किसी भी सिटी के लिए अगर सिटी के प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स को बढ़ाना है तो लाइब्रेरी उसका सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि पब्लिक लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो लोग पढ़ने आते हैं जिनके घरों में जगह नहीं होती, जिनको ऐसा वातावरण अपने घरों में नहीं मिलता। बड़ी संख्या के अंदर हमारी लाइब्रेरी के अंदर ऐसे पाठक आते हैं। आप बताइए, किस विषय की पुस्तक की तलाश में यहाँ आए हैं? इतिहास, भूगोल, योग, यात्रा वृत्तांत, या फिर किसी जमाने की कोई खास जानकारी की किताब ढूंढ रहे हैं? 5 मिनट दीजिए, किताब खोज निकालूंगा। आपके पास प्राचीन किताब भृगु संहिता तो यकीनन होगी। बिल्कुल है। सुधा, तुम इस बच्चे को वो अनमोल किताब तो दिखाओ। यह पुस्तक अक्षरी भृगु संहिता है। ये राजेश दीक्षित जी द्वारा लिखी गई है। 1916 से पुस्तक हमारे पास है। ये एक पोटली में बंधी हुई हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध हुई थी पुस्तक। लाल रंग के कपड़े में पड़ी हुई थी, लेकिन हमने इसको लेमिनेशन करवा के और इसको एक बाइंडिंग का अच्छा रूप दिया। ज्योतिष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अरे बेटा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? जी, शाहजहांनामा। अरे शमीम, इन्हें शाहजहांनामा के बारे में बताइए। जी ज़रूर। इसमें शाहजहां बादशाह की हुकूमत का खुलासा दिया हुआ है और ये 1500 अशार पर मुश्तमिल है। शुक्रिया। हमारे जमाने में तो लड़कियां पर्दे में रहती थीं, और आज देखिए लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अरे आओ बेटा हितेश, भाई तुम तो कमाल की रफ्तार से किताबें पढ़ते हो। बताओ, आज कौन सी किताब चाटने आए हो? पुस्तकालय दादाजी, अब मैं पिलग्रिमेज के ऊपर एक ऐतिहासिक पुस्तक का अध्ययन करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आपके पास इस विषय पर भी कोई ना कोई दिलचस्प किताब जरूर होगी। हाँ, वॉन्डरिंग्स ऑफ ए पिलग्रिम, ये किताब बेहद दिलचस्प है। इस किताब को एक अंग्रेजी लेखक फैनी पार्क्स ने लिखा है, और ताज्जुब की बात मालूम है, इस किताब की शुरुआत में गणेश जी की तस्वीर है ना कमाल? पढ़ने की, समझने की, जानने की, ऑब्जर्व करने की जो भूख है वो व्यक्ति को लेकर आती है लाइब्रेरी में। एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर आप बैठते हैं साथियों के साथ, पुस्तक और एक मानव हृदय दोनों में एक अनूठा रिश्ता है। जब हम कोई जानकारी चाहते हैं और जल्दी से उसको गूगल के माध्यम से देख लेते हैं, वो हमारे भीतर केवल जानकारी तक रह जाता है, वो हमारे हृदय पर, हमारे मस्तिष्क में जो एक प्रभाव डलना चाहिए वो नहीं डाल पाता। अरे भाई, इन्हें दीमक से बचाना भी जरूरी है कि नहीं? अरे सुन राजेंद्र, समझा इनको जरा। और तू प्रदीप, क्या खड़े खड़े मुंह देख रहा है? जिन पुस्तकों में दीमक लगी हुई हैं या किसी कारणवश खराब हो गई हैं, उनका संरक्षण करता हूँ, ताकि आने वाले समय में लोग उन पुस्तकों को पढ़ सकें। किताबों के पन्नों को केमिकल्स से वॉश करके ब्लोटिंग पेपर पर सुखाया जाता है। पर केमिकल मेथड से मेरे प्यारे सहयोगियों के हाथों को तकलीफ होती होगी, और उनको ना भी हो पर मुझे जरूर होती है। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला एक जबरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खा जो जरा भी हानिकारक नहीं है। ये सफ़ेद खादी का कपड़ा है जिसमें हम रखते हैं सफ़ेद बच, लौंग, काली मिर्च, शाह जीरा, कच्चा कपूर। इसकी हम पोटली बनाएंगे। पोटली बनाने के बाद उसे सही तरीके से बांध देंगे। अब इस पोटली को पुस्तकों के बीच रख देंगे ताकि आने वाले समय में कीड़े ना लगें।
किताबों के पन्नों को संवारने के बाद उन पर अच्छी सी जल्द भी चढ़ा दी जाए तो सोने पे सुहागा। बाइंडिंग करने का साधारण तरीका: पुस्तक की पेस्टिंग करें और सिलाई करने के बाद पुस्तक की कटिंग की जाती है, फिर पुस्तक पर जिल्द चढ़ा दी जाती है। इसके बाद पुस्तक का नाम प्रिंट किया जाता है, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इतिहास रचने वालों को हिफाजत से हमें इतिहास के पन्नों में बनाए रखना चाहिए। पन्ने गुम तो इतिहास गुम। किताब को संभाल के रखना चाहिए। अब अगर कोई यूँ कहे फोटो कहाँ से आया तो किताब देखनी पड़ेगी। आपसे बातचीत करने में इतना मसरूफ हो गया कि आज का अखबार ही नहीं देखा। ये देखिए मेरे बुजुर्ग दोस्त कितने मजे से खबरें पढ़ रही हैं। यहाँ ताजी हवा में बैठकर वाद विवाद करने में भी बहुत आनंद आता है। अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है और मैं लुत्फ उठाता रहता हूँ। मैं सभी नए मेंबर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 4 भाषाओं में न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी में, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों की डिमांड है कि भाई इन 4 भाषाओं में ज़्यादा न्यूज़पेपर आने चाहिए। कभी भी आके पुराने अखबार भी हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पुराने न्यूज़पेपर देखने के 10 रुपये चार्जेज हैं, और यदि आपको उनकी फ़ोटोकॉपियाँ भी करवानी है तो फिर 20 रुपये चार्जेज हैं। मैंने पुराने ज़माने के कुछ अखबार जिनमें आज़ादी की लड़ाई की पूरी गाथा का वर्णन मिलता है और उनके साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ शहीदों की तस्वीरें संभाल कर रखी हैं। हाँ, तो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। कभी आप भी यहाँ तशरीफ लाइए। यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है। जनाब कुतुब खाना, यही तो जमहूरियत का कमाल है, अपने अपने ख्यालात का बेतकल्लुफी से इजहार फरमाना। आप यहाँ के मालूम नहीं होते हैं जनाब? जी, मैं मस्कत से आया हूँ। दरअसल आप जैसी शख्सियत से मुलाकात के लिए बहुत बेताब था। ओह, फिर तो आप हमारे मेहमान ठहरे। खैर मकदम, खैर मकदम। अरे हितेश बेटा, आप जरा हमारे इन 3 रूसी बच्चों को और ये मस्कत से आए हमारे मेहमान को चांदनी चौक की सैर तो करा लाओ। जी दादाजी, जरूर। आइए, आपको रिक्शा की सैर कराते हैं। जी शुक्रिया, बहुत मजा आएगा हमको। चांदनी चौक, नाम भी शायराना, और क्यों ना हो। खूबसूरती के पुजारी शहंशाह शाहजहां और उनकी बिटिया जहांआरा ने इसे ये नाम दिया। यहाँ की रौनक तो देखते ही बनती है। जिस प्रकार से रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, वो हमारे टूरिस्ट सर्किट में आते हैं, उसी तरीके से बहुत पाक, बहुत पवित्र और बहुत ज़रूरी चीज़ हमारी लाइब्रेरी भी है। इसका इतिहास है। 154 ईयर्स ओल्ड ये लाइब्रेरी है। तो इसके अंदर अगर हमारे टूरिस्ट आएंगे और आकर देखेंगे कि किस प्रकार से हमने पूरे संस्कृति और सभ्यता की विरासत को यहाँ पुस्तकों में छुपा रखा है, तो इससे उन सबको लाभ होगा और हमारी सिटी को लाभ होगा। और मेरे जैसे ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जिनको पुस्तकों से इतना प्रेम है जो शायद किसी मानव से प्रेम ना हो। और वैसे भी आप जानते हैं कि हर युग के अंदर तरह तरह से लोग धोखा देने वाले हो सकते हैं, लेकिन पुस्तक कभी धोखा नहीं देती। पुस्तक हमेशा साथ रहने वाली होती है, ज्ञान देती है, और जो भी बुरा समय होता है उसमें सबसे परम मित्र होती है। आज के डिजिटल ईरा के अंदर पाठक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम पुस्तकालय को डिजिटल करें। पूरा पुस्तकालय ई लाइब्रेरी हम बनाने की कोशिश हमारी है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हमारी ये धरोहर ई लाइब्रेरी के माध्यम से जनता के पास जाएगी, देश में जाएगी, विदेश में जाएगी नेट के माध्यम से, तो इसका जो पुराना और रोचक इतिहास जो लोगों को नहीं पता है वो उनको पता चलेगा। कितने नेक इरादे। वक्त का पहिया तो वक्त से आगे ही घूमने लगा। कितनी अच्छी बात है। वैसे तो मेरी उम्र 150 साल से भी ऊपर है, पर साहिब मैं सेवानिवृत्त नहीं होने वाला। कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं, मैं कहता हूँ सारा जहां तो यही है। भला किताबों की दुनिया से खूबसूरत और कोई दुनिया हो सकती है क्या?